चुनावी अखाड़ों का दिन आ चुका है। बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत तक संपन्न हो जाएगा। तारीख जो हमारे पास आए हैं वो एक्सपेक्टेड डेट है, लेकिन ऑलमोस्ट ये कंफर्म है कि इसी तारीख के आसपास चुनाव होगा। नमस्कार, ए स्पेस के इस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। महामुकाबला का तारीख, समय और रिजल्ट सब हमारे लिस्ट में कायम है। विधानसभा चुनाव 2020 का जो बड़ा मुकाबला होने वाला है, इसमें तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार और क्षेत्रीय दलों से लेकर बड़े पार्टियों का बीच में एक घमासान होगा। पॉलिटिकल राइवल से लेकर पॉलिटिकल दोस्ती बनेगी टूटेगी। एक मुकाबले में जो बड़ी बात है वो तारीख है और कुछ ऐसे न्यूज जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, आज से हम द बिग स्टोरी के पॉलिटिकल पार्टी वाइज सोशल मीडिया पे न्यूज फ्लो हो रहे हैं, उसके डेली के पॉइंट्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है वीआईपी पार्टी डिप्टी सीएम पोस्ट मांगा गया है और यहाँ पे आरजेडी कितना रेडी होगा ये तो समय बताएगा। बीजेपी की तरफ से भी बातें हो रही है और बीजेपी इस चीज को लेकर सीरियस नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डिप्टी सीएम सुशील मोदी हैं और जेडीयू गठबंधन में डिप्टी सीएम ही बीजेपी को मिलेगा, ये ऑलरेडी पहले से गठित इंफॉर्मेशन है। तो वीआईपी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव या आरजेडी के साथ या फिर बीजेपी के साथ, ये तो समय बताएगा, लेकिन डिप्टी सीएम के बिना ये किसी से बात नहीं करेंगे और साथ में 50 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म कर चुके हैं। दूसरी बात करते हैं हम हिंदुस्तान अवाम पार्टी की। यहां पर मांझी ने साफ साफ कर दिया है आरजेडी के साथ कि 25 तक वो सीटों के बंटवारा और साथ में सीएम पोस्ट के लिए बात करें, नहीं तो वो अपना फैसला लेंगे। फैसला इस कदर पे ले रहे हैं कि वो जेडीयू के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, एनडीए में ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक लेटेस्ट न्यूज है हिंदुस्तान अवाम पार्टी के साथ में इन्होंने 40-50 सीटों पे चुनाव भी लड़ेंगे और 2 मंत्री पद भी मांगा है। अब बात करेंगे आरएलएसपी कुशवाहा की पार्टी की। इनकी हालत थोड़ी सी कमजोर है कंपेयर टू हिंदुस्तान अवाम पार्टी और वीआईपी पार्टी के साथ। ये ना एनडीए में जा सकते हैं और यूपीए में ये मुख्यमंत्री के पोस्ट तेजस्वी के साथ रेडी नहीं है। साथ में ये 50 सीटों में चुनाव लड़ना चाहते हैं जो कोई रेडी नहीं है और साथ में ये 2 मंत्री पद भी मांग रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि ये एनडीए या यूपीए के साथ रहेंगे, कांग्रेस में ये मर्ज हो सकते हैं। ये एक सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर न्यूज चल रहा है। अब बात पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का। इन्होंने ऑलरेडी कह चुके हैं कि दलित ही चेहरा बिहार में अगला सीएम बने, इसके लिए वो आरजेडी से भी दावत कर चुके हैं और कांग्रेस से भी कर चुके हैं। ये 160 से लेकर 170 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और डायरेक्ट धक्का ये आरजेडी को दे सकते हैं। लोजपा के लिए सबसे बड़ी बात है चिराग पासवान इस बार 119 सीटों से कम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, साथ में सीएम का भी पोस्ट डिमांड कर रखे हैं। उस हिसाब से चिराग पासवान डिप्टी सीएम और सीएम की किसी एक पोस्ट पे मानेंगे और साथ में 119 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आना चाहते हैं और इस हिसाब से चिराग पासवान थोड़े से अग्रेसिव में हैं और दलित नेताओं के साथ भी बात कर रहे हैं, जिसमें वो दलितों को एक साथ मिला के एक थर्ड फ्रंट बनाए और उसके लिए अपने आप को सीएम पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जेडीयू नीतीश कुमार वाली पार्टी इस बार सीधे बोल दी है बीजेपी को कि 243 में से हम आधे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आधे पे आपको लड़ना है। यदि आप एलजेपी के साथ सीट शेयर करना चाहते हैं तो हम 120 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी की सीटों का आप शेयर खुद से करना होगा। तो इस बार 2 टूक बात के साथ नीतीश कुमार जेडीयू के लिए काफी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ बात कर रहे हैं और वो मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आगे के पॉलिसी और आगे की पॉलिटिकल व्यू को भाप चुके हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जेडीयू सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, साथ में चेहरा तो मुख्यमंत्री यही रहेंगे, चाहे वो किसी भी दल के साथ आगे चले। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हमारे पास हैं वो देखने लायक तारीखें हैं। जो पहला चरण है वो 21 अक्टूबर को होगा, दूसरा चरण 24 अक्टूबर को, तीसरा चरण 28 अक्टूबर को, चौथा चरण 1 नवंबर को, पांचवा चरण 9 नवंबर को, छठा चरण 20 नवंबर को और नतीजे आएंगे 24 नवंबर को। लेकिन अब बताते हैं, पहले चरण मतलब कि 21 अक्टूबर को 47 सीटों पर होगी, वो उत्तर पूर्व बिहार होगा और महत्वपूर्ण जो विधानसभा होगा मधुबनी, राजनगर, ठाकुरगंज, मधुपुरा, पूर्णिया और किशनगंज। दूसरे चरण का जो मतदान होगा वो 24 अक्टूबर को होगा 45 सीटों के लिए उत्तर बिहार में सीतामढ़ी, अतिनगर, दरभंगा, गायघाट, मुजफ्फरपुर
और साहेबगंज। तीसरे चरण के लिए जो मतदान होगी वो 28 अक्टूबर को होगी और 48 सीटों में होगी, जिसमें से उत्तर पश्चिम बिहार की बात आती है। रक्सौल, सोनपुर, रामनगर और बनियापुर महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है। चौथे चरण जो 1 नवंबर को होगा उसमें से पूर्वी मध्य दक्षिण बिहार में होगा और उसमें बेगूसराय, भागलपुर, बाढ़ और पटना के कुछ विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं। पांचवा चरण मतदान 9 नवंबर को जो होगा वो होगा उत्तर दक्षिण बिहार में और 35 सीटों के लिए गया, विक्रम, राजगीर, जगदीशपुर ये महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं। 6वां चरण और लास्ट चरण 20 नवंबर को होगा, जिसमें मध्य दक्षिण बिहार का होगा, जिसमें बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, रामगढ़ और मोहिनिया हो सकता है। नतीजा जो होंगी वो होगा 24 नवंबर को। हमारे ओपिनियन पोल में ये सबसे सटीक डेट आ रहा है, जो एक्सपेक्टेड डेट है, लेकिन अभी समय आ चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल इसी डेट के लेके अपनी रणनीति तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज से हम बिग ओपिनियन पोल प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हैशटैग बिग ओपिनियन पोल होगा, जिसमें आपको हम पार्टी की एक पार्टी की हम वोट प्रतिशत के साथ सीटों का और कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है वो भी बताएंगे। सबसे पहले इसमें बता देते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की। तो बिग ओपिनियन पोल में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिहार में 243 में से 1 सीट जीतेगा और उनका वोट प्रतिशत आधा होगा। दोस्तों, सीपीआईएम यहां पे कन्हैया कुमार के सर्वमनी से लड़ेगी और 200 से 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इनका वोट प्रतिशत 1.5 होगा और ये 2 सीट कम से कम जीत सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 243 में से। यहां पर एआईएमआईएम 1 सीट जीतेगा, जबकि वोट प्रतिशत आधा रहेगा और ये चुनाव लड़ सकते हैं 32 से लेके 50 सीटों पे। दोस्तों, वीआईपी पार्टी यहां पे 3 सीट जीत सकता है, इनका वोट प्रतिशत 1 होगा और ये चुनाव लड़ेंगे 40 से 50 सीटों पे। आरएलएसपी 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है और 2 सीट जीतेगा और इनका वोट प्रतिशत होगा मात्र 1। हिंदुस्तान अवाम पार्टी 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की टारगेट की है। हमारे ओपिनियन पोल पे 25 से 30 पे 1 सीट जीतेगा और इनका वोट प्रतिशत होगा मात्र आधा। दोस्तों, एलजेपी 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 9 सीट जीतेंगे और इनका वोट प्रतिशत 4.5% हो सकता है। कांग्रेस जो 12 सीट जीतेगी और ये चुनाव 60 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, 6.5 वोट प्रतिशत होगा और आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा, ये ऑलमोस्ट तय माना जाए। जेडीयू हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 51 सीट जीतेगा, वोट प्रतिशत 21 रहेगा और कम से कम 124 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी कम से कम 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 57 सीट जीत हासिल कर सकता है, इनका वोट प्रतिशत होगा 23.5। और सबसे बड़ी पार्टी होगी आरजेडी 103 से 105 सीट जीत सकता है, इनका वोट प्रतिशत 38.5 होगा और कम से कम ये 170 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले समय पे। तो हमारे ओपिनियन पोल से आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी और सरकार बनाने के लिए सबसे पहला घटक जो राज्यपाल की तरफ से मिल सकता है वो आरजेडी को मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।